7, 8 जो है ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हमारे पास गिवन डाटा ये है कि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है m² + 1/2m, और m की वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो भी आप m की वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और साथ में हमें एंगल का बताया हुआ है कि हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री जो है वो 0 से लेकर π/2 तक है, यानी 0 से बड़े एंगल और π/2 से छोटे π/2 90 डिग्रीज को कहते हैं। तो 90 से लेस जो होता है और 0 से बड़े जो एंगल होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। तो यानी कि ये आपको शो कर रहा है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, जो ये शो कर रहा है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ये क्वेश्चन हल करना है, आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। अब हम यहां से जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/कोसेकेंट थीटा के। तो हमारे पास इजीली साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल करने से, यानी कि कोसेकेंट थीटा को उल्टाने से, रेसिप्रोकल करने से। अब हम दोबारा से अपनी आइडेंटिटी पर जाते हैं। हमने पढ़ा कि cos² थीटा इक्वल होता है 1 - sin² थीटा के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 - 2m/m² + 1 जी। इसके बाद हम इसे हल कर लेते हैं। cos² थीटा इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आ जाएगा, m का स्क्वायर करें m² आ जाएगा। यहाँ पर आपका m² + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर आप एलसीएम लें तो एलसीएम लेंगे तो m² + 1 होल स्क्वायर माइनस 4m² ओवर m² + 1 होल स्क्वायर। इसे आप हल करें, इसका स्क्वायर ओपन करें, a² + 2ab + b²। अब आप इसे मजीद हल करें, m⁴ 2m² और -4m², -2m² आपके पास आ जाएगा, m² + 1 होल स्क्वायर। इसे आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, a² a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू को। ये आपके पास वैल्यू cos² की सॉल्व हो चुकी है। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस m² - 1 m² + 1 जी। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हमारे पास इधर होगा m² - 1 ओवर m² + 1। अब यहाँ पर देखें, हमें एक वैल्यू चूज करनी होगी, हमें यहाँ पर एक वैल्यू चूज करनी होगी, या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पर। हम लिखेंगे कि जैसा कि एंगल जो हमारा वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि हमारा एंगल जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारा एंगल लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसे हल करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव फंक्शन यहाँ चूज कर लिया। cos थीटा भी हमारा आ चुका है, cos थीटा आ चुका है, sin थीटा भी है, और क्वेश्चन में कोसेकेंट थीटा भी हमारे पास था। अब बाकी जो हमारे पास रह गए वो हम फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। तो sin थीटा की वैल्यू पुट करिए 2m/m² + 1 ओवर cos थीटा की वैल्यू आपके पास है जी। फिर हम cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जी, m² + 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे m² + 1 से 2m/m² - 1 हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। और फर्दर जो है हम इसे हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि cot थीटा जो है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। देयरफॉर आपका cot फंक्शन आ चुका है m² - 1 ओवर 2m। तो इस तरह हमने सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम फाइंड कर सकते हैं। अब रिमेनिंग जो आपके पास कोसेकेंट थीटा रह गया है उसे आप लिख सकते हैं कि सिंस सेकेंट थीटा जो होता है वो cos थीटा के रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए आप cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लें, m² + 1 ओवर m² - 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो ये आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो आप ये देखेंगे कि एंगल किस तरह चूज किया है कि अगर एंगल जो है और गिवन एंगल 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो तो वह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने इस सारे को हल किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है कि अगर tan थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 1/√7 हो और टर्मिनल आर्म जो है वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में ना हो तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि आपने क्या करना है, कोसेकेंट की वैल्यू निकाल के रखें, सेकेंट की वैल्यू निकाल दें और बाकी इसके अकॉर्डिंग हल कर लें। तो यानी हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखना होगा कि हमारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले कि सिंस थीटा डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, therefore थीटा लाइज इन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो तो नहीं है, तो अब एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अब हम जाएंगे अपने फंक्शन की तरफ जो गिवन फंक्शन है। हमारे पास यहाँ पर tan थीटा जो है 1/√7 है, यानी कि वो पॉजिटिव है। अब tan थीटा पॉजिटिव कहां पर होता है, देखिए यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है हमारे पास tan पॉजिटिव है और साथ में उसने कहा है कि हमारा एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो आपका एंगल इस वक्त कहां पर होगा, यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल जो है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो थर्ड क्वाड्रेंट की नेगेशन हो गई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नहीं हल करना, तो बाकी रह गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट में आपका एंगल लाई करता है। हम पूरे क्वेश्चन को फर्स्ट क्वाड्रेंट के हेल्प से हल करेंगे। हमारे पास गिवन जो है, गिवन वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। हम जानते हैं कि cot थीटा जो होता है वो √7 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। जी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास cot थीटा आ जाएगा √7। जी अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को हल करेंगे। जी 1 प्लस cot की वैल्यू पुट करें और इसे हल कर लें। जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 7, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 1 8। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इस पर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, वो इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें कोसेकेंट स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए थी, हम वो फाइंड करके रख लेंगे। फर्दर जो है हम देखेंगे कि हम जानते हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंट स्क्वायर थीटा के। यहाँ वैल्यू पुट करें 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√7 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। इसे हल करें तो 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। जी इसे फर्दर हल करें तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेने से सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1/7 यानी कि 8/7। जी यहाँ पर भी हम सेकेंट स्क्वायर थीटा ही निकालेंगे और सेकेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम इसका आगे फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेकेंट स्क्वायर ही चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ अपना स्टेटमेंट लिखें जो हम फाइंड करना चाहते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या आ चुकी है, 8 माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 8/7। जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 है और सेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 8/7। इसे हल करें 56 माइनस 8/7 ओवर 56 प्लस 8/7, 7 से कैंसिल कर दीजिए। 56 माइनस 8 आपके पास 48 है और नीचे आपके पास 64 है। 48 को डिवाइड करें जी 16 3 और 16 आपके पास 4। जी ये आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 16 3 48 होता है और 16 4 64 होता है।
तो आपके पास वैल्यू आ गई है 3/4, यानी कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, वो इक्वल है 3/4 के। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसी तरह आपने ये जो 3 क्वेश्चन है 9.10 के लास्ट में गिवन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से।